नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है यांत्रिकी, मैकेनिक्स का कार्य, वर्क। इसके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कार्य क्या होता है, तो मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। वो किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर लगाया गया बल गुणा लगाए गए बल के कारण उस वस्तु में कितना विस्थापन हो रहा है। गुणा बल और जो विस्थापन है, सॉरी, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं और जिस दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है, उन दोनों के बीच का कोण, या हम कहते हैं बल और विस्थापन के जो बीच का कोण है वो किस में लेंगे हम? कोस में, कोस थीटा। तो कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन गुणा कोस थीटा। आई बात समझ में? अब ये तो क्या हो गया, जैसे हम कोई वस्तु को यहां से लेके उसको इधर की तरफ विस्थापित कर रहे हैं। अब यदि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर विस्थापित किया जाए तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में कार्य बराबर क्या होगा? एम जी और एच। एम क्या हो गया? द्रव्यमान, इनटू गुरुत्वीय त्वरण। कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण। मैंने यहां शॉर्ट में लिखा त्वरण, इनटू ऊंचाई। क्या क्या हो जाएगा? यदि वस्तु ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर स्थापित हो रही है तो द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा ऊंचाई, एम जी एच। आए बात समझ में? अब अधिकतर कंडीशन में जो कोस थीटा है उसका मान कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में विस्थापन होता है। तो कई जगह केवल और केवल क्या करना है हमें? बल इंटू विस्थापन से या बल इंटू दूरी से क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है हमें। इस कंडीशन में देखो एम जी एच की कंडीशन में जो कोस थीटा है उसका मान कितना होगा? हमेशा 1 होगा, क्योंकि वस्तु को अगर बल लगाकर ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा भी समान होगी। और यदि दोनों दिशा समान है तो थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। इसलिए कोस थीटा का अलग से मान नहीं लिया जाता, केवल और केवल बल इंटू विस्थापन को गुणा किया जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन देखो आज का, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो चारों में से कौन अधिक काम कर सकता है भैया? तो जिसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बंदूक की चली हुई या चलती हुई गोली सबसे अधिक काम करेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब ये ऐसा क्यों है? तो देखो कि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। जो अन्य तीन है, घूमता हुआ पहिया,
या फिर गतिशील पत्थर या फिर उठाया हुआ हथौड़ा, इन तीनों की अपेक्षा जो बंदूक की जो चली हुई गोली है वो इन तीनों से अधिक दूरी तय करेगी, तो कार्य भी क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? बल और विस्थापन के बीच में कोण बताना है भैया आपको। तो देखिए, बल कितना लग रहा है, फोर्स 20 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, कार्य कितना हो रहा है, W बराबर 20 जूल। 20 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, विस्थापन हो रहा है 2 मीटर और कार्य हो रहा है 20 जूल। तो बल का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, बल बराबर, सॉरी, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन गुणा कोस थीटा। अब देखो कार्य कितना हो रहा है, 20 जूल, बल कितना लगाया जा रहा है, 20 न्यूटन, विस्थापन कितना हो रहा है 2 मीटर, गुणा कोस थीटा, यहाँ थीटा का मान पूछा है, भाई बल और विस्थापन में कितना कोण है, 20 से कट गया 20 एक बार। या अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो देखो, 20 और 2, इन दोनों का इधर पक्षांतरण करूंगा, इधर किसमें ये गुणा में और इधर किसमें आ जाएंगे ये भाग में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 बटा 20 गुणा 2 बराबर कोस थीटा, 20 से एक बार 20 एक बार, कोस थीटा बराबर क्या बच गया हमारा 1/2। और थीटा के कौन से मान के लिए कोस थीटा का मान 1/2 होता है, तो यदि थीटा का मान 60 डिग्री हो, थीटा बराबर 60 डिग्री हो, तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आई बात समझ में? तो थीटा का मान कितना आएगा यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो दिया गया है यहाँ पे, एफ बराबर 20 न्यूटन, डी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का, कार्य हो रहा है 20 जूल, तो कार्य बराबर एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा, 20 बराबर 20 गुना 2 गुना कोस थीटा, 1 बराबर 2 कोस थीटा, 20 से 20 काट दिया यहाँ पे, कोस थीटा बराबर क्या रहा, इस 2 का पक्षांतरण कर दिया तो 1/2, और थीटा का मान कितना होना चाहिए 60 डिग्री, तो उसके लिए होता है 1/2, थीटा बराबर 60 डिग्री आंसर। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान दिया गया है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पोर्टर है, जमीन से सामान, यहाँ पे जमीन है और इससे सामान उठा रहा है, उठा के किधर लेके जाएगा, ऊपर, सिर पे रखेगा तो ऊपर ही लेके जाएगा। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा कार्य के लिए, तो W बराबर mg
जी और एच। तो कार्य डब्ल्यू बराबर द्रव्यमान कितना दे रखा है भैया, तो 12 किलोग्राम इंटू जी का मान दिया है 10 इंटू एच कितना 1.5 मीटर। तो डब्ल्यू बराबर तीनों को गुणा कर दो, 12 इंटू 10 करेंगे 120, 120 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 180 जूल। कितना होगा 180 जूल। कौन सा है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 180 जूल। नेक्स्ट देखो, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। दूरी तय करता है 4000 मीटर और कार्य है 20,000 जूल। दूरी कितनी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना 4000 मीटर। डब्लू कितना 20,000 जूल। आई बात समझ में। याद करना है हमें बल, फोर्स। तो फोर्स बल बराबर फॉर्मूला क्या होगा वापस से, बट डब्लू बराबर तो होता है एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे डब्लू दिया गया है, ज्ञात करना है एफ, ये ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमें, इसका पक्षांतरण कर दो। एफ बराबर क्या बच जाएगा हमारे पास, डब्लू बटा डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसको डॉट ही रहने दो, कोस थीटा, इसको भी स्मॉल में ले लो। तो डब्लू कितना 20,000 बटा डिस्प्लेसमेंट कितना 4,000 इंटू थीटा कितना आएगा भैया, तो देखो जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में वायुयान आगे बढ़ रहा है, दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा 0। तो कोस 0 का मान कितना 1, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 पंजो 20। तो जब बल लगा है वो कितना लगा है भैया 5 न्यूटन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कार्य 20,000 बराबर बल इंटू 4,000, तो बल बराबर 20,000 बटा 4,000, 4,000 का भाग 20,000 में देंगे तो कितने बार 5 बार, 5 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को रिक्त स्थान में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो स्थितिज ऊर्जा है किसी एक बिंदु पर वस्तु की, उसको किन कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है वो बताना है आपको। तो देखो, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में, इसे केंद्र पर रखने में, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने में। तो कौन सा होगा या किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
क्योंकि जो गुरुत्वीय स्थिति जो ऊर्जा होगी वो किसके बराबर बराबर होगी, mg h के बराबर। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होगा, मान लीजिए जी बराबर 9.8। द्रव्यमान कितना है भैया, m बराबर है 1 किलोग्राम। ऊंचाई कितनी, 10 मीटर। जी का मान कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार्य हमें ज्ञात करना है, तो W बराबर mg h से m का मान 1 गुणा g का मान 9.8 गुणा h का मान 10, गुणा करेंगे 9.8 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 जूल। अब इसमें एक चीज और देखो कि ये जो कार्य है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी, वस्तु यदि ऊपर की तरफ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण धनात्मक लगेगा या ऋणात्मक, तो जो जी का मान है वो कौन सा लगेगा, माइनस ऋणात्मक, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण नीचे लगेगा बल, और ये कहाँ जा रही है वस्तु, ऊपर, तो विपरीत कार्य हो रहा है, तो जी किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे ये माइनस का आएगा, तो कार्य कितना हो जाएगा, माइनस का 98 जूल। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, -98। एम बराबर 1 किलोग्राम, एच 10 मीटर, जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एम जी एच से ये लगा दिया 98 जूल। विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, डब्ल्यू बराबर -98 जूल। नेक्स्ट है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करो। 20 किलोग्राम का सामान उठाता है तो द्रव्यमान m कितना, 20 किलोग्राम हो गया। जमीन से 2 मीटर उठाता है तो हाइट कितनी, 2 मीटर, और जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूछा गया है कितना काम, तो W बराबर वापस से mg h, W बराबर m 20 इंटू जी 10 इंटू h 2, 20 इंटू 10 200 इंटू 2 400 जूल। किया गया कार्य कितना होगा, 400 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, W बराबर 400 जूल। वही एमजीएच से हो रहा है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। एक बल की दिशा में चल रही है, 1 मीटर चल रही है, और बल कितना लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। तो W बराबर क्या हो जाएगा भैया, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल भी 1 न्यूटन,
और विस्थापन भी 1 मीटर। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन गुणा कोस थीटा। थीटा का मान यहाँ आएगा 1, क्योंकि 0 डिग्री है। बल लग रहा है 1 न्यूटन, विस्थापन हो रहा है 1 मीटर। तो तीनों एक एक गुणा है, तो कार्य कितना हो जाएगा? 1 जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। F बराबर 1 न्यूटन, डी बराबर 1 मीटर, डब्ल्यू बराबर F.D। कार्य कितना हो जाएगा? 1 जूल। 1 गुणा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। 10 किलोग्राम का सूटकेस है भैया, उसको उठाकर खड़ा है एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे। तो कहने का मतलब यह है कि सूटकेस उसके हाथ में है, उसका जो वजन है 10 किलोग्राम है, और व्यक्ति उसको लेकर खड़ा हुआ है। तो कार्य क्या हो जाएगा? डब्ल्यू कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। इसमें देखो, अगर इस कंडीशन देखें हम, तो विस्थापन कितना हो रहा है उसका? 0 हो रहा है। तो कार्य भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि हम एम जी एच से देखते हैं, एम कितना? 10। जी भी हम मान लेते हैं 10। लेकिन एज कितना हो रहा है? सूटकेस ऊपर हलचल थोड़ी है, उसके हाथ में लटका हुआ है, तो एज कितनी हो जाएगी उसकी? 0। इस कंडीशन से भी किया गया कार्य 0। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 0 जूल। किया गया कार्य 0 जूल होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए, एम कितना दिया गया है भाई, और इसमें क्या है कंडीशन? इसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है। उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला लगता है? एम बराबर 4 किलोग्राम, जो उसका प्रारंभिक वेग है वो कितना दे रखा है? v1। v1 दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। और जो अंतिम वेग है v2, स्पीड बढ़ाने के बाद, गति बढ़ाने के बाद, तो वो कितनी हो रही है इसकी? 10 मीटर प्रति सेकंड। इस कंडीशन में जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा? W बराबर हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो W बराबर 1/2 गुणा द्रव्यमान कितना? 4, v2 कितना? 10। 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो W बराबर 2 गुणा 10 का स्क्वायर, 100 माइनस 25। W बराबर 2 गुणा 75, तो 150 जूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये देखो, वस्तु पर किया गया कार्य कितना? 1/2 गुणा 4, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया हमारा? 150 जूल। नेक्स्ट। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को
स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? जी बराबर 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। द्रव्यमान दे रखा है 0.1 किलोग्राम। स्थिर स्थिति से गिरा रहे हैं मतलब उसके ऊपर कोई भी अतिरिक्त बल नहीं लगाया जा रहा गिराने के लिए। तो और कितनी ऊंचाई से गिर रही है? 2 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है। तो कार्य W किसके बराबर हो जाएगा? एम जी और एच के। एम बराबर है 0.1 किलोग्राम। जी का मान दिया है 9.8 और एच दिया गया है 2 मीटर। आई बात समझ में? तो कार्य किसके बराबर, कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर एम जी एच। एम 0.1 गुणा जी का मान 9.8 गुणा एच का मान 2। गुणा कर दो इनको। 98 गुणा 2 करेंगे तो 196, 196 इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा। अब पॉइंट कितने अंक छोड़ के लगेगा? तो देखो एक अंक तो यहाँ है और एक अंक यहाँ है। इसके भी आगे पॉइंट लगा हुआ है, इसके भी आगे पॉइंट लगा हुआ है। एक और एक, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगी तो दशमलव कहाँ लगेगी? यहाँ पर। तो कार्य कितना हो जाएगा? 1.96 जूल का। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1.96 जूल। अब इसमें देखो प्लस भी है और माइनस का भी दिया गया है। आंसर कौन सा सही होगा इसमें? प्लस वाला, क्योंकि वस्तु को क्या किया जा रहा है? गिराया जा रहा है। वस्तु को गिराया जा रहा है तो ये गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गिर रही है। तो गुरुत्वाकर्षण की तरफ कार्य हो रहा है, उसके विपरीत कार्य नहीं हो रहा, बल की दिशा में कार्य हो रहा है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अतः कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा जो कि एम जी और एच के बराबर होगी, तीनों गुणा किया तो 1.96 जूल होगी। नेक्स्ट, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन रिक्त स्थान हो। बल लगा रहे हैं लेकिन कार्य शून्य होगा कब? जब उसका विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अब इसमें देखो विस्थापन के लिए पूछा गया है, इसलिए विस्थापन हमने क्या ले लिया? शून्य। इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है। वो कब बनती है? कि जब बल और विस्थापन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना हो? 90 डिग्री। बल 90 डिग्री पे लगाया जा रहा है, विस्थापन उसके 90 डिग्री पे हो रहा है, यानी कि इधर हम ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं और विस्थापन हो रहा है इधर की तरफ। दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, अर्थात विस्थापन शून्य है। नेक्स्ट, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 120 न्यूटन के भार का बक्सा है और 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। अब ये कैसे होगा? देखो यहाँ पर भार दिया गया है
डब्ल्यू कितना 120 न्यूटन और एच दिया गया है कितना 2 मीटर और पूछा गया है कार्य। क्या पूछा गया है कार्य। अब यहां हम देखो इस बार को वेट के रूप में नहीं लेके हम किसके रूप में लेंगे फोर्स के रूप में क्योंकि जितना भार बक्से में होगा उतना ही तो बल लगाएगा उसको उठाने के लिए। तो 120 न्यूटन का क्या लग रहा है बल लग रहा है। कार्य तो हमें ज्ञात करना है। अब ऊंचाई पर जब कोई भी ऊंचाई को उठाने के लिए कार्य किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब यहां पर देखो भार दिया गया है कितना 120 न्यूटन। तो भार में क्या क्या मौजूद है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। भार किसके बराबर होता है एम जी के बराबर होता है। डब्ल्यू बराबर एम जी। डब्ल्यू बराबर एम जी होता है ना भैया वेट। एम जी का मान दिया गया है एच के साथ गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 120 गुणा 2 तो कितना हो गया 240 जूल आंसर। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 240 जूल। लड़के द्वारा उठाया गया भार एम जी बराबर 120 न्यूटन। जब भी न्यूटन में आए इसका मतलब क्या है उसमें एम और जी दोनों का गुणा हो रखा है। यदि केजी में आए तो क्या है वो केवल और केवल द्रव्यमान है। आई बात समझ में। बार द्वारा प्राप्त होता है 2 मीटर कार्य बराबर एम जी एच से। एम जी का मान दे दिया 120 और एच का दोनों गुणा किया 240 जूल। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।